बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं जो पाकिस्तान के मालूमाती चैनल पर। नाज़रीन, आज आपको बताने जा रहा हूं कि एटीएम कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मास्टर कार्ड क्या होता है और वीज़ा कार्ड क्या होता है। इनके दरमियान आज डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूं, बहुत ही सिंपल अल्फाज में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। उम्मीद करूंगा कि वीडियो देखने के बाद आप इन तमाम कार्ड्स के दरमियान जो फ़र्क है उनको जान जाएंगे। तो सबसे पहले एटीएम कार्ड को मैं बता देता हूं कि एटीएम कार्ड क्या होता है। एटीएम दरअसल स्टैंड फॉर करता है ऑटो टेलर मशीन से, और ये आपके बैंक, जिस बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं वो बैंक आपको उस बैंक का एटीएम कार्ड जो है वो इशू कर देता है। और इस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी एटीएम मशीन से अपने अकाउंट में जितनी रकम होती है वो रकम जो है आप बैंक में विजिट किए बगैर 24/7 निकलवा सकते हैं। तो ये होता है सिंपली एटीएम कार्ड। जबकि जो डेबिट कार्ड होता है वो एटीएम कार्ड से थोड़ा सा एडवांस होता है। उसमें ये फीचर होता है कि एटीएम कार्ड के जरिए सिर्फ आप अपने बैंक अकाउंट से जो पैसे होते हैं वो निकलवा सकते हैं किसी ऑटो टेलर मशीन के जरिए। लेकिन जो डेबिट कार्ड होता है उसमें तो एक फीचर एटीएम के साथ मैच करता है कि आप जितनी रकम होती है वो निकलवा सकते हैं किसी एटीएम मशीन के जरिए, और साथ साथ उसका ये फीचर होता है कि आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आप किसी ऑनलाइन परचेजिंग या ऑनलाइन शॉपिंग या कहीं पे आपने किसी स्टोर पे विजिट किया है तो उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए जितनी रकम आपके अकाउंट में मौजूद होती है उतने अमाउंट की आप शॉपिंग कर सकते हैं, अमाउंट पे कर सकते हैं उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए। वहीं पे जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका काम ये होता है कि वो बैंक की जानब से आपको लोन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक, अगर आप उस बैंक से दरख्वास्त करते हैं तो वो बैंक आपको एक महसूस लिमिट में लोन जारी कर देता है, और उस लोन का आप इस्तेमाल करते हुए आप महसूस शॉपिंग मॉल से, रेस्टोरेंट पे या जहाँ पे आप परचेजिंग करते हैं वहाँ पे आप उस अमाउंट के अंदर रहते हुए जितनी बैंक ने आपको अमाउंट का लोन दिया है उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ आप शॉपिंग कर सकते हैं, इसके जरिए आप पैसे नहीं निकलवा सकते। अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो उसकी बैंक आपको पेनल्टी करता है। और क्रेडिट कार्ड में बैंक जो है वो अपने कस्टमर को सहूलत देता है कि उसका जो ट्रस्ट वर्ती कस्टमर है, जो उसका काबिल एतमाद कस्टमर, जिसका सारा डाटा उसके पास मौजूद है बैंक के पास, वो उस कस्टमर को वो कार्ड जारी कर देता है, क्रेडिट कार्ड, और उसको शर्त देता है। तमाम बैंकों की मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं, कोई 30 दिन के लिए देते हैं, कोई 40 दिन के लिए देते हैं, और अमाउंट जो होती है वो 20,000 से लेकर 3 लाख तक जारी की जा सकती है, बैंक जो है वो जारी कर सकते हैं। तो बैंक जो है वो शराइत आद करते हैं कि 30 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर जो है आपने जो अमाउंट हम आपको लोन दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए वो आपने हमें वापस करनी है कस्टमर ने। और जब कस्टमर वापस नहीं करता तो फिर उसके ऊपर बैंक जो है वो इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के जरिए आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं बैंक के लोन के जरिए। अब आपको बताता हूं कि मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड जो आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है, लोगो होता है, उसका क्या रोल होता है। तो आपको याद होगा कि शुरू में जब एटीएम की सहूलत मैसर हुई तो आप सिर्फ उसी बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते थे जिस बैंक में आपका अकाउंट होता था। फॉर एग्जांपल, मेरा अकाउंट अगर एचबीएल में था तो मैं सिर्फ शुरू में एचबीएल के एटीएम कार्ड से पैसे निकलवा सकता था। मैं किसी एलाइड बैंक या मेज़ान बैंक या किसी और बैंक के एटीएम कार्ड से पैसे नहीं निकलवा सकता था। उसकी वजह ये होती है कि जाहिर है अगर आपका अकाउंट एचबीएल में है और आप एलाइड बैंक के एटीएम में गए हैं, वहां पे अगर कार्ड आपने एंटर किया है तो एचबीएल ने अपने क्लाइंट का डाटा जो है वो एलाइड के साथ शेयर नहीं किया, तो एलाइड को कैसा पता चलेगा कि आपके पैसे एचबीएल में मौजूद हैं और आप पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं। क्योंकि जो बैंक हैं वो आपस में कभी भी अपने क्लाइंट का डाटा शेयर नहीं करते। इसके सोल्यूशन के लिए मैदान में कूद पड़ा अमेरिकन कंपनीज हैं वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड। इन्होंने सहूलत फराहम कर दी बैंक्स को। बैंक्स अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनका डाटा इनके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये क्या करता है कि जब कस्टमर किसी ऐसे बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाता है कि जिस बैंक में उसका अकाउंट नहीं है, तो मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड जो होता है वो उस बैंक के साथ उस कस्टमर का डाटा शेयर कर देता है, जिसकी बुनियाद पर कस्टमर मुतलका बैंक के एटीएम से पैसे इजीली विड्रॉ कर सकता है।
تو ان دونوں کا یہی کام ہوتا ہے، ماسٹر کارڈ کا اور ویزا کارڈ کا، کہ یہ کلائنٹ کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ بینک ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اور کسٹمر جس اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانا چاہے اس بینک کے ساتھ یہ اس کلائنٹ کا ڈیٹا جو ہے شیئر کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان بینکوں سے سالانہ بیسس پہ اماؤنٹ چارج کرتے ہیں۔ تو یہ بیسک ڈفرنس ہوتا ہے اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ میں۔ خدا حافظ۔